नमस्कार, मी प्रदीप वाडेकर सादर करत आहे मावळ वार्ता। पाहूयात सोशल फोरम ऑफ ह्यूमन राईटच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीची सविस्तर बातमी, पण अल्पशा विश्रांतीनंतर। मुंबई मसाला प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट, स्वच्छ आणि प्रसन्न वातावरणात जेवणाचा आनंद म्हणजेच मुंबई मसाला प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट, ओल्ड जोशी बंगलो, नेक्स्ट टू हुसेन अँड सन्स, ओल्ड मुंबई पुणे रोड, नियर भारत पेट्रोलियम, तुंगाली, लोणावला। सोशल फोरम ऑफ ह्यूमन राईटची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक नुकतीच पवना धरणाच्या निसर्गरम्य परिसरात पार पडली। यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष खेमसिंग चौहान, उपाध्यक्ष JBS सिसोदिया, संयुक्त महासचिव HK पासवान, राष्ट्रीय सचिव अमित कुमार बॅनर्जी, कोषाध्यक्ष शेखर शेळके, राष्ट्रीय पॅटर्न सदस्य RS परदेशी, IT डायरेक्टर वरुण चव्हाण, राजस्थानचे अध्यक्ष गणेश शर्मा, छत्तीसगडचे अध्यक्ष गणपत चव्हाण, दिल्लीचे अध्यक्ष रवींद्र सिंह तोमर, लोणा नगर परिषदेचे विद्यमान नगरसेवक तसेच महाराष्ट्राचे अध्यक्ष नितीन विश्वनाथ अग्रवाल, त्यांचे सहकारी कार्यकारिणी अध्यक्ष FA खान, उपाध्यक्षा द्वारिका दुबे, महासचिव सफदर सिद्दीकी, संयुक्त महासचिव कुमार धायगुडे, कोषाध्यक्ष संजय सोनोने, IT डायरेक्टर हिमानी सोम, राष्ट्रीय महिला विंगच्या अध्यक्षा धनलक्ष्मी नायडू, महासचिव अनिता धायगुडे, संयुक्त महासचिव TD सत्यवानी यांच्यासह विविध राज्यातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सदर बैठकीत संस्थेचे उपक्रम संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात राबविण्याची तसेच सामाजिक उपक्रमाबाबत चर्चा करण्यात आली। राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे पदाधिकारी यांनी आपापले विचार मांडताना पुढील वाटचाल आणि कायद्याविषयी जनजागृती संदर्भात मत व्यक्त केले। छत्तीसगडचे कर्नल विप्लव त्रिपाठी, त्यांचा मुलगा अबीर व पत्नी अनुजा यांचा आतंकवाद्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला, त्यांना यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली। सोशल फोरम ऑफ ह्यूमन राईट्सच्या मासिकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले। यावेळी विविध राज्यातून आलेल्या सदस्यांना त्यांच्या नियुक्तीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले। जॉईंट महासचिव ॲडव्होकेट HK पासवान यांनी सचिवाचा अहवाल सादर केला, तर कोषाध्यक्ष शेखर शेळके यांनी खजिनदाराचा अहवाल सादर केला। संस्थेच्या कार्याविषयीची माहिती राष्ट्रीय अध्यक्ष खेमसिंग चौहान यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून दिली। उपाध्यक्ष JBS सिसोदिया, महासचिव अमित कुमार बॅनर्जी, IT संचालक हिमानी सोम, धनलक्ष्मी नायडू, 2018 में जिस समय हमने इसकी नींव रखी थी 14 जून 2018 को, एक सपना था कि एक ऐसी फोरम बने जो इस कलंक को मिटा दे कि जो NGO देखने के बाद में लोग नजर चुराते हैं वो कहें कि नहीं, ये सोशल फोरम ऑफ ह्यूमन राइट है, ये कुछ अलग है और ये ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है। इसके जो चुने हुए लोग हैं सभी स्टेट के अंदर, वो बेहतरीन लोग हैं, कहीं से कोई शिकायत, किसी के प्रति कोई चीज पैदा ना हो। इसलिए जब आप देखेंगे इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में तो आप पाएंगे सबसे पहले बताया गया है कि किस तरह से हम एक दूसरे से मिलकर रहें, किस तरह से हम एक दूसरे के परिवार के सहभागी बने, किस तरह से हम एक दूसरे को मदद करें। आप कल्पना कीजिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर आज हमारे 6 स्टेट ऑपरेटेड है, 6 स्टेट के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो लोग नहीं आए और जिन लोगों ने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, ये टोटल 45 है और इसके पहले जो 15 और 16 लोगों को हम लोग सर्टिफिकेट पहले दे चुके हैं। ऑल इन अराउंड करीब 65 to 70 लोग ऑल ओवर इंडिया से ये इस संस्था के साथ जुड़े हैं 3 साल के अंदर। आप 2 महीने और ले लीजिए, आप जल्दी ना कीजिए। जिन लोगों के नाम आए हैं उनको ध्यान से देखिए, मुझे भेजिए डिटेल उनके। आप यकीन करेंगे, प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए हैं शर्मा जी, गणेश शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आपने अच्छा किया कि 4 लोग वो उस लायक नहीं थे जिस लायक की हमें सोशल फोरम में आदमी चाहिए। और यही मैसेज मैं सभी स्टेट प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज को कहना चाहता हूं, आप लोगों के पीछे ना पड़े कि आप ज्वाइन करें, बिल्कुल ना पड़े। आप संस्था के कार्य को इस ऊंचाई पर लेके जाएं कि लोग आपके पास कहें हमारा प्रोफाइल देखिए, आप हमारा प्रोफाइल आप देखिए सर,
हमें देखिए, हम आपके साथ 2 महीने 3 महीने काम करेंगे, आपको लगे तो हमें आप ज्वाइन कराइए, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने काम के साथ साथ, और खासकर लेडीज को ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम, लोगों का काम, परिवार का काम, इस सारी जिम्मेदारी के साथ अगर आप सोशल फोरम के लिए काम कर रहे हैं तो आप तहे दिल से बधाई के पात्र हैं। समदर सिद्दीकी, गिरीश सारस्वत, TD सत्यवानी, रवींद्र सिंग तोमर यांनी आपले विचार व्यक्त केले. बैठकीचे सूत्रसंचालन IT संचालक हिमानी सोम यांनी केले. महाराष्ट्राचे अध्यक्ष नितीन विश्वनाथ अग्रवाल यांनी बैठकीचा समारोप केला. यहाँ पर उपस्थित सभी का नाम लेने के बजाय क्योंकि सबका नाम लेना ये मेरे वाणी के ऊपर उतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, इसलिए मैं सबका नाम लेने के बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सुदामा का झोपड़ी है, इसमें आप सब भगवान, समस्त भगवान यहाँ आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। रहा सवाल महाराष्ट्र का, तो मैं तो चौहान साहब के लिए एक ही कहूँगा कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप सब तो आप ही कर रहे हैं सर, हमारा सिर्फ नाम हो रहा है। ह्यूमन राइट्स मैक्सिमम जितने भी ह्यूमन राइट्स के संस्था है, ये सब एक कमर्शियल धंधे का संस्था है, पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। कोई भी अफसर के पास जाओ, उसका 1-2 मैटर लो, किसी गरीब को हेल्प करने के लिए अफसर के पास ह्यूमन राइट्स बोल के जाओ, वो गरीब को भी खा जाओ, अफसर को भी खा जाओ। हमारी ह्यूमन राइट्स वैसी नहीं है। हमारी ह्यूमन राइट्स ये रियल ओरिजिनल ह्यूमन राइट्स है कि यंगस्टर्स को हमने जागरूक करना है। एकदम सही है, अगर हम सेकंड लेयर का, अगर हम दूसरा पल्ली अगर तैयार नहीं करते हैं तो हम लोग जब काम नहीं करने के स्थिति में रहेंगे, क्योंकि हर कोई हमारे पास जैसे 83 इयर्स के यंगस्टर्स है वैसे हर कोई नहीं हो सकता, तो सेकंड पल्ली होना जरूरी है कि जब हम वहां से हटेंगे तो हमारे आगे की जो पीढ़ी है वो हमारी जगह हमसे बेहतर वो ले सके। हम जो स्ट्रगल किए हैं या कर रहे हैं या करेंगे, उनको वो हमारे माध्यम से समझेंगे, उनके पास एक अनुभव होगा और वो अनुभव का वो सही सही इस्तेमाल करेंगे। राइट्स मेरी नज़र में 2 ही लाइन में ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स है पेट के अंदर जब बच्चा आता है तब से लेके उसके अंतिम क्रिया होती है तब तक उसको अधिकार है। जेल के कैदियों को है, महिलाओं को है, बुजुर्गों को है, बच्चों को है, सभी आ गए। गर्भधारण करने से लेके मृत्यु का आखिरी कार्य करने तक ह्यूमन राइट्स लागू होता है। सिर्फ ये हमारे समझ में आना चाहिए। एक ही लाइन में बोलूंगा कि कमाई, ये 2 चीज की कमाई होती है, एक धन की कमाई, एक मन की कमाई। धन की कमाई बैंक में 100 करोड़ पड़ा है लेकिन आपको सुख नहीं है, बच्चे कंट्रोल में नहीं है, रात को क्या होगा, इनकम टैक्स का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। 100 करोड़ का आदमी भी अकेला है। एक मन की कमाई है, वो ये ह्यूमन राइट्स संस्था में है।